दुनिया में एक से बढ़ के एक राजा हुए, लेकिन उनके घोड़े भी खास थे जिन्हें वीर की उपाधि दी गई। उन्हीं में से एक था चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कई वीर गाथाएं हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में घायल अवस्था में भी चेतक अपने घायल शासक महाराणा प्रताप को बाहर ले आया था। चेतक को हवा में दौड़ने वाले घोड़े के रूप में भी जाना जाता था। उनका स्मारक आज भी मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया पर राज करने वाले सिकंदर के घोड़े के क्या नाम था घोड़े का? यदि नहीं तो चलिए आज हमको बताते हैं। आपको चेतक के बारे में और सिकंदर के घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर का घोड़े का नाम फ्यूफेलस था। कहने का मतलब उसी घोड़े के नाम से सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर यूफशेफला के नाम से एक बार नगर बसाया था। यूफशेफलस विश्व के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध घोड़ों में से एक था। सिकंदर ने इस घोड़े को उस वक्त अपना बनाया था जब किसी की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। दरअसल यूफेवल एक जंगली घोड़ा है जिससे अच्छे घुड़सवार डरते थे और दूर भागते थे। एक बार जब सिकंदर उस घोड़े के पास गया तो उसने यूफशेफलस की कमजोरी भांप ली और उसका सिर सूरज की ओर कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि यूफशेफलस अपनी ही परछाई से डरता था, जिसके चलते वो व्यवहार करता था। बस ये इस वाक्य के बाद सिकंदर ने यूफशेफलस को और उसके सिकंदर को कभी नहीं छोड़ा। अपने घोड़े को एक हमेशा देश तक खत्म करने के लिए तैयार था सिकंदर। कहते हैं कि सिकंदर अपने घोड़े यूफशेफलस से बहुत प्यार करता था। कहा जाता है यूफशेफलस युद्ध में बहुत ही उत्कृष्ट था। एक बार जब युद्ध के दौरान उसे बंदी बना लिया गया था तो सिकंदर ने यूफशेफलस को वापस न लौटाए जाने पर पूरे देश को खत्म करने की धमकी दे डाली थी। ऐसा माना जाता था कि सिकंदर अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था। अब थोड़ा जान लेते हैं चेतक के बारे में। कहते हैं कि चेतक का सबसे खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप न उसके चेहरे पर हाथी का मुकुट लगा रहा था, बाकी ताकि खुद युद्ध में मैदान में दुश्मनों के हथियारों को कंफ्यूज कर दिया जा सके। युद्ध में बाहुबल और हथियारों की अधिकता के चलते अकबर की सेना महाराणा प्रताप पर हावी होती जा रही थी, लेकिन अंत में बिजली की तरह दौड़ते चेतक घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों का संहार किया था। कहते हैं कि एक बार चेतक उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी के सूंड के बंदी में तलवार से कट गया था। ऐसे में अपना एक पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा था। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार किया था, जिसे मुगल सेना की पार सेना नहीं कर सकी थी। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाले और कवच ढाल साथ में 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का था। ये सब लेकर चेतक इकट्ठा 100 मीटर के नाले को एक बार में पार कर गया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सभी शादियां राजनीतिक कारणों से की थी। ऐसे में चेतक के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को और मिलेगा भी। इससे बताया जाता है कि चेतक घोड़े को एक व्यापारी ने जंगल से पकड़ा था। चेतक घोड़ा पहले काफ़ी उदंड स्वभाव का था, उसे उसका मालिक ही कंट्रोल कर सकता था। चेतक घोड़े को किसी प्रकार की रस्सी नहीं बांधी जाती थी। चेतक घोड़े और त्राटक अटक घोड़े को विशेष परीक्षण देकर तैयार किया गया था। इन सभी घोड़ों को घोड़े के व्यापारी ने पूरी तरह से तैयार किया था। यह तीनों घोड़ों को लेकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचा था। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप तीनों घोड़े खरीद कर उन्हें आग्रह किया, लेकिन एक अनजान व्यापारी के नाते महाराणा प्रताप ने उससे घोड़े खरीदने के लिए मना कर दिया। व्यापारी की बहुत विनती करने के बाद महाराणा प्रताप ने कहा, मुझे इन घोड़ों में अंतर क्या है और उसका सबूत चाहिए। इसके बाद व्यापारी ने त्राटक घोड़े पर सबूत पेश किया करके दिखाया। कहा जाता है कि इस घोड़े के चारों ओर बहुत ही खतरनाक कांच लगा दिए गए और इसके बाद उसके मालिक व्यापारी ने एक विशेष आवाज़ निकाली तो त्राटक कांच के ऊपर कूद पड़ा, उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद महाराणा प्रताप ने दोनों घोड़े खरीद लिए थे।
चेतक घोड़ा सिर्फ महाराणा प्रताप से ही नियंत्रित हो सकता था। इस वजह से वह महाराणा प्रताप को ही बहुत समझता था। कहा जाता है कि चेतक पर महाराणा प्रताप के अलावा यदि कोई सवारी करता तो वह नीचे गिर जाता था और उसे गिरा दिया भी जाता था चेतक के द्वारा। उस समय ही घोड़े का नाम चेतक रखा गया था। एक बार महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े को लेकर जंगल में अकेले ही निकल गए थे। जब नदी से पानी पी रहे थे तो उनका शेर से हमला कर दिया। महाराणा प्रताप और शेर के बीच में जंग जारी होने शुरू हो गई। यह देख चेतक घोड़ा अपने पैरों के बल से शेर के ऊपर तेजी से वार करने दौड़ा और घोड़े के टापों से हुए वार से शेर सहन नहीं कर सका, वहीं पर मर गया। इसीलिए अपने चेतक को बहुत अधिक प्यार करते थे महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, आज हम आपको चेतक के बारे में बहुत बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी जानकारी से भरी वीडियो को और भी देखने के लिए चैनल में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाएं। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।